हुकूमत सिंध का अमरीकी काउंसिल खाने में मुजाहरीन के दाखिले तसादुम में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हुकूमत सिंध ने कहा कि मुजाहरीन ने अमरीकन काउंसिल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हसार को अबूर करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की और तोड़ फोड़ की। अफसोसनाक सूरत हाल में 6 अफराद जाँ बाक हो गए। हुकूमत सिंध ने वाक़े के तमाम पहलुओं का गैर जानिबदाराना जायजा लेने के लिए एक आला सतही JIT तश्कील दे दी है। JIT इस अमर का तयन करेगी कि वाक़या किन हालात में पेश आया, इसके असबाब क्या थे। हुकूमत शहरियों के जमहूरी और आइनी हक के एहतजाज का एहतराम करती है। पुरअमन माहौल को बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। किसी भी किस्म की तोड़ फोड़, तशद्दुद या कानून हाथ में लेना मुनासिब अमल नहीं है। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अकरम बलोच, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, जो कराची में नाखुशगवार वाक़या पेश आया और जो ईरान की सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत के बाद की जो सूरत हाल हुई है, इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने सबसे पहले जो है ना, जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इनकी शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि दुख की घड़ी में सिंध के अवाम ईरान और तमाम सोगवारान के साथ बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध के इस मौके पर कहना था कि अमरीकी कौंसलेट पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिस इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी कौंसलेट पर वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत की गई है। इस वक्त मुल्क जंगी सूरत हाल से दो चार है, ऐसे में अमन सबूताश करना मुनासिब नहीं है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शब्बीर मेहतमी और दीगर से जो है ना राब्ता भी किया गया है। वज़ीर आला सिंध की उलमा के अवाम को जज्बात को हर सूरत काबू रखने की भी दरख्वास्त की गई है। अल्लामा शहनशाह नकवी और दीगर ने नुमाइश पर मजलिस मुनक़द करने की बात की थी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने उनसे दरख्वास्त की है। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया और पुलिस को मजलिस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम उलमा और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को अमन व अमान की तरफ रहनुमाई की भी दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी कौंसलेट के वाक़े में ज़ाया होने वाले जानों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हवाले से एक JIT भी तश्कील दी गई है हुकूमत सिंध की तरफ से, जो अमरीकी कौंसलेट पर जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसकी गैर जानिबदाराना जो है ना वो तहकीकात की जाएगी। जी अच्छा अकरम बलोच, यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाक़या है। JIT तो तश्कील दे दी गई है तहकीकात के लिए, लेकिन क्या मज़ीद कोई इक़दाम किए गए हैं कि ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए? देखिए, बात यह है कि रात से ये बात गर्दिश थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत वाक़ हो गई है। तो इस हवाले से यकीनन जो लोगों के जज्बात हैं वो मजरू हुए हैं, लोग गुस्से में थे। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध को पेशगी जो है ना वो एहतियात बरतना चाहिए थी। और जब लोग निकले सड़कों पर तो उस वक्त भी हमने देखा कि पुलिस अगर चाहती तो इन एहतजाज को किसी हद तक जो है ना वो रोक सकती थी, लेकिन ये एहतजाज आगे बढ़ती गई और फिर जाके जो अमरीकी कौंसलेट है वहां तक जा पहुंचे। उसके बाद वो उन्होंने बाकायदा तोड़फोड़ की, अंदर घुस गए और उसके बाद जो सख्त रद्द अमल आया और लोगों की जानें भी ज़ाया हुई। तो इस हवाले से पेशगी अगर इक़दाम उठाती सूबाई हुकूमत या सिंध पुलिस तो ये वाक़या भी पेश ना होता। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने जो है ना लोगों को मुंतशिर किया और आंसू गैस के शेल कंटिन्यू पे गए, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो मुंतशिर हो गए। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने अब ये JIT का ऐलान किया है और JIT मुकम्मल इस बात की तहकीकात करेगी कि किस तरह लोग जमा हुए, किस तरह यहाँ पहुंचे और कहाँ तक जो है ना वो अंदर घुसे, क्या वाक़या हुआ। तो इन तमाम चीज़ों का जो है ना वो जायजा लेगी कमेटी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी ठीक है अकरम बलोच, तफसीलात अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।